किशनगढ़ में बंद पड़ी मार्बल मंडी व सुने पड़े रास्ते बता रहे थे बदहाली का आईना। मार्बल ग्रेनाइट पर गिरा है संकट के बादल। जीएसटी की बड़ी दरों से व्यापारी नाराज। किशनगढ़ में मार्बल ग्रेनाइट पर जीएसटी दर 28% करने पर मार्बल एरिया रहा बंद। मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश टाक, उपाध्यक्ष रमेश चाणक्य ने जताई चिंता। बंद का असर दिखाई दिया मार्बल एरिया के बैंकों व खान पान की दुकानों पर भी। मदनगंज किशनगढ़ मार्बल एवं ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर 28% करने के कारण आज किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश टाक ने मार्बल मंडी के बंद का आह्वान किया था, जिसमें विरोध स्वरूप सभी मार्बल गैंगसा, ग्रेनाइट कटर, एज कटिंग, पॉलिशिंग, रेडेस, सल्ली, टैंकर बंद करने के निर्देश दिए, जिसके चलते मार्बल एरिया में शनिवार बंद सफल रहा। पूरे मार्बल एरिया में सन्नाटा पसरा रहा। मार्बल एरिया से रूपनगढ़ जाने वाली सड़क पर लदे हुए ट्रक, ट्रेलर दिखाई तक नहीं दिए। सड़कें सुनसान रही, लदान नहीं हुआ। मार्बल एरिया पूरी तरह ठप रहा, जिससे मार्बल एरिया में आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और निराश होकर लौटना पड़ा। बंद के दौरान किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश टाक ने मार्बल पर जीएसटी की दरें 5% से 28% करने को मार्बल व्यवसायी एवं मार्बल मंडी के लिए गहन चिंता का विषय बताया। टाक ने मार्बल को विलासिता की वस्तु मानने से इनकार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आम आदमी के घर में लगने वाला मार्बल है, जिसे 10 से 15 रुपए फीट में भी दिया गया है। इसके अभाव में तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी अधूरी है। टाक के अनुसार मार्बल और ग्रेनाइट का 98% प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार द्वारा जीएसटी की दर 28% बरकरार रही तो ये बढ़ा हुआ कर मार्बल व्यवसाय के लिए खतरा बन सकता है। मार्बल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रमेश चाणक्य का कहना था, मार्बल के कारण काफी बेरोजगारों को रोजगार मिला है तथा सरकार भी जनता के हितार्थ योजनाएं लागू कर रही है, तो सरकार को मार्बल एवं ग्रेनाइट को जीएसटी की बड़ी दरों से मुक्त करना चाहिए। राम सिंह शर्मा का कहना था कि मार्बल व्यवसायी हमेशा सरकार के साथ थे, लेकिन मार्बल एवं ग्रेनाइट पर कर 5% से बढ़ाकर 28% किया, वो सही नहीं है। उन्होंने सरकार से पुनः निवेदन करते हुए जीएसटी को मुक्त करने की गुहार लगाई है। आगाज की आवाज से मैं ओम प्रकाश नाजवानी। मार्बल पर जीएसटी की दरें 5% से 28% कर दी गई है। हम लगातार प्रयासरत से सरकार के साथ खड़े होकर, हमें विश्वास भी था इस बात पर कि ये जो मरणासन की स्थिति में है, इसको कहीं न कहीं सरकार से राहत की दरकार थी, वहाँ पे हमें 5 से 28% पर डाल दिया, तो ये उद्योग बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। क्योंकि हम विट्रीफाइड टाइल से लगातार कंपटीशन में थे। विट्रीफाइड टाइल हम अब से पहले 33% टैक्स दे रही थी, एक्साइज और टैक्स, और अब उस पर कम हो गया है 5%, वो 28% पे आ गई है। हम 5% से सीधा 28% पर चले गए, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी तकलीफ हमें हुई है। भारत सरकार ने इस मार्बल को विलासिता की वस्तु माना है, जो कतई विलासिता की वस्तु नहीं है। ये आम आदमी के घर में लगने वाला मार्बल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 10 से 15 रुपए फुट में मार्बल दिया है और वो लग भी रहा है। वो योजना अधूरी है इस मार्बल के बगैर, क्योंकि कोटा स्टोन भी इस रेट में नहीं मिलता है। जो आम आदमी की पहुंच का मार्बल है, उसको विलासिता की वस्तु बताकर उस पर टैक्स 28% लगाना किसी भी तरह हितकारक नहीं है। ये कहीं कहीं इस उद्योग को मरने जैसी स्थिति में लाना है। और राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है सर, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मार्बल, जो रेवेन्यू भी दे रही है सरकार को, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। और एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों को राजस्थान के 33 जिलों में 22 जिलों में ग्रेनाइट का खनन भी होता है, मार्बल का खनन होता है, प्रोसेसिंग होती है। राजस्थान हब है ग्रेनाइट और मार्बल का, पहचान है राजस्थान की। हम तो बार बार ये सरकार से मांग करते रहे कि राजस्थान को परिचय स्टेट बनाया जाए मार्बल और ग्रेनाइट का। जिस तरह से केरल में अपने प्रोडक्ट को लेके केरल स्टेट फेमस है, उस तरह से हम राजस्थान को भी चाह रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मैंने ये निवेदन भी किया था कि इसको परिचायक स्टेट बनाए मार्बल के रूप में। ऐसा हब बने कि लोग जाने इसको। पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं ग्रेनाइट और मार्बल का उत्पादन और खनन होता है तो केवल राजस्थान है। 98% प्रोडक्शन मार्बल और ग्रेनाइट का पूरे भारत में राजस्थान में होता है। ऐसी स्थिति में इस उद्योग पर जो संकट आए हैं वो विचारणीय है। हमने बहुत शालीनता के साथ सरकार के साथ खड़े रखे, पूरे विश्वास के साथ हमने इंतजार किया था कि 30 तारीख तक हमारा टैक्स जीएसटी स्लैब हमारा नीचे आ जाएगा। और 30 तारीख के बाद हमें निराशा हाथ लगी है और हमने निर्णय लिया है कि हम शालीनता के साथ एक बार रोजगार को बंद करके बाहर खड़े और इंतजार करेंगे अब भी हम सरकार का कि सरकार हमारी बात को सुने और हमें और हमारे साथ जो जुड़े हुए मजदूर हैं उन सबको रोजी रोटी दें। मैं सुरेश टाक, अध्यक्ष किशनगढ़। जैसे ही रात्रि को हमें इसकी जानकारी मिली कि मार्बल पे 28% जीएसटी लागू कर दिया गया है, तो हमें ये जानकर बहुत चिंता व्यक्त करनी पड़ी कि ये मार्बल उद्योग जो राजस्थान में तो पूरे
साउथ वगैरह में जो स्थापित है ग्रेनाइट वगैरह, ये एक गरीबों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। साथ में ही मार्बल एक ऐसी वस्तु है जो बहुत सस्ते दर पर भी उपलब्ध होती है और गरीबों के मकान के लिए भी काम में आती है। तो मेन सरकार का जो उद्देश्य है वो गरीबों के प्रति हितार्थ है। उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये चाहिए कि वो गरीबों को रोजगार मिलने के लिए जो मार्बल उद्योग कटिबद्ध है और इससे जो लाखों लोगों को जो रोजगार मिलता है गरीबों को, उसमें भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। साथ में ही जो मार्बल सस्ते दर पे जो उपलब्ध होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो गरीबों के लिए लगाना और उनके लिए उपयोग में लेना असंभव हो जाएगा। तो हम सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि गरीबों के हितार्थ जो ये सरकार है वो गरीबों को मद्देनजर रखते हुए, गरीबों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए, साथ में गरीबों के लिए जो मार्बल उपलब्ध होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसको जीएसटी को कम करे, जिससे इस उद्योग को राहत मिले और यह जो लाखों लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो भी बरकरार रहे। और साथ में मार्बल क्षेत्र में भी जो आगे बढ़ने के लिए साधन है, सरकार को जो आय की प्राप्ति होगी टैक्स के माध्यम से, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसी सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, इस पर पुनः विचार करते हुए इसको कम करने का प्रयास करें। 1980 से किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अपना वजूद लिए बैठी है और आज तक 1980 से लेकर आज तक किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन में कोई भी सरकार है, सरकार विरोधी कभी भी कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने व्यापारियों ने सरकार का हर जगह सहयोग और सरकार ने हमारा सहयोग किया है। परंतु आज जिस पोजीशन पे सरकार हमारी 5% से सीधे 28% की ओर हमारा कर दिया है, हम आपके माध्यम से सरकार को पुनः निवेदन करते हैं कि व्यापार को उजाड़े नहीं और इसको विकसित करने के लिए इस जीएसटी दर को तुरंत प्रभाव से 5% करने की कृपा